अपनी माँ के पेट में पलकर जब दे तो अल्लाह एक वक्त मुकर्रर कर दिया हर एक का, और हम और आप जाएंगे इस दुनिया से। मगर याद रखो, मैं मौत से नहीं डरता, ना मैं कत्ल करने वालों से डरता हूं, ना तुम्हारी गोलियां मेरी आवाज को दबा सकेंगी, ना तुम्हारी ताकत मुझे तुम्हारे ताल्लुक से डर में खौफ पैदा कर सकेगी। मुझ पर गोलियां क्यों चलाई गई? क्योंकि मैं बीजेपी की आंख में आंख डालकर आप गरीब मजलूम अवाम के हक की बात करता हूं। मुझ पर गोलियां इसलिए चलाई गई, मुझ पर गोलियां इसलिए चलाई गई क्योंकि मैं गरीब आवाम के इंसाफ का मुतालबा करता हूं। मुझ पर गोलियां इसलिए भी चलाई जाएंगी क्योंकि मैं हिस्सेदारी की बात करता हूं। मोन्टाज में आपने ये वीडियो सुना, ये वीडियो है आज का असदुद्दीन ओवैसी का यूपी के छपरोली विधानसभा से, जहां से वो सीधा सीधा ललकार रहे हैं जिन लोगों ने गोलियां चलाई, जो लोग उनकी जान लेना चाहते हैं, और जो दूसरी अपोजिशन पार्टियां हैं जो ओवैसी को विलन साबित कर मुसलमानों का वोट हासिल करना चाहती है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी मौत से डरने वाला नहीं है। मुसलमान का यह अकीदा है कि उसकी मौत एक न एक दिन होनी है, मुकर्रर है। जितना वक्त लिख दिया गया है उससे पहले ना कोई उसे मार सकता है, ना कोई उसे बचा सकता है। मौत और जिंदगी दोनों अल्लाह के हाथ में है। जिस तरीके से ओवैसी पर हमला हुआ था और उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई थी, उसके बाद ओवैसी की आवाज या उसकी स्पीच और धारदार हुई है, और वो अब यूपी चुनाव प्रचार में खुलकर गरज रहे हैं और उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं जो लोग उनकी आवाज को दबाना चाह रहे थे तमाम साजिशें रचने के बाद। और जो सो कॉल्ड लिबरल थे, उन्होंने कहा कि ये ओवैसी का एक पॉलिटिकल स्टंट है ताकि चुनाव में फायदा हो सके। अगर उन लोगों को ऐसा लगता है तो उन्हें चाहिए कि वो भी चुनावी फायदा लेने के लिए अपने शूटर भेजे और कहे कि उनके ऊपर गोलियां चलाए। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं अगर उन्हें ये पॉलिटिकल स्टंट लगता था, लेकिन नहीं करेंगे। वो अगर ओवैसी हक की बात करता है, सच की बात करता है, अल्पसंख्यकों की बात करता है, पिछड़ा शोषित वंचितों की बात करता है तो वो इन लोगों को चुभता है। वो हिस्सेदारी की बात करते हैं तो इन लोगों को चुभता है। और कुछ लोग जो मुसलमान हैं वो ओवैसी के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा फैलाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका वोट या वो किसी दूसरी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अगर ऐसी बात है तो यूएपीए पर जब अखिलेश ने समर्थन किया था तब आपने क्यों नहीं बोला था? संसद में आवाज उठाए ओवैसी, सड़क पर लड़ाई लड़े ओवैसी, लेकिन फिर भी ओवैसी बीजेपी की बी टीम है और ओवैसी ही वोट कटवा है। आपको याद होगा जब 2006 में योगी पर हमला हुआ था, जब वो किसी जनसभा को संबोधित करने के लिए जा रहे थे, तो गोरखपुर से रास्ते में जब उन पर हमला हुआ था तो योगी जी कैसे संसद में जाकर रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि अगर ये सदन मेरी सुरक्षा नहीं कर सकता तो मैं इस सदन से इस्तीफा दे रहा हूं और मेरा यहाँ क्या काम में जा रहा हूं। लेकिन ये असदुद्दीन ओवैसी है कि जिसके ऊपर 5 से 6 राउंड फायर हुए, लेकिन उसके बाद भी वो संसद में कहता है कि मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है, मुझे जेड प्लस सिक्योरिटी नहीं चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी की जान अखलाक या पहलू खान से ज्यादा अहमियत नहीं रखती। अगर आप अखलाक या पहलू खान को सुरक्षा देंगे तो मैं समझूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी को सुरक्षा दी गई है। मुझे ए कैटेगरी का नागरिक बनाइए, मुझे जेड प्लस सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, मुझे अव्वल दर्जे का शहरी बनाइए। संसद में ओवैसी ने ये बात कही थी। वहीं दूसरी तरफ जो आज हिंदू हृदय सम्राट बने पड़े हैं योगी जी, जब उन पर हमला हुआ था वो गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे, और उस टाइम उन्होंने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए थे कि मेरी जान को खतरा है, ये लोग मेरी जान ले लेंगे। आप फर्क समझिए। एक जिंदा दिल शेर है जो संसद में जेड प्लस सिक्योरिटी लेने से मना कर देता है, वहीं दूसरा जो आज सत्ता में है और सत्ता की पावर का गलत इस्तेमाल करता है, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे सीए एनआरसी में, उनके घरों पर बुलडोजर चढ़वा देते हैं और उनके पोस्टर चौराहों पर लगवा दिए जाते हैं, उनसे वसूली की जाती है। लेकिन जिन लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी पर गोली चलाई उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, उनके ऊपर 307 लगाकर जेल में डाल दिया जाता है। ना उनके ऊपर यूएपीए लगता है, ना उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलती है, ना उनसे कोई वसूली ली जाती है। तो फर्क समझिए, अब भी वक्त है, पहचानिए जो आपके अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, जो आपके सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, जो आपके वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। तमाम सेक्युलर पार्टियां आई, आपका वोट लिया, इस्तेमाल करा, लेकिन आपको मिला क्या? शिक्षा में आप सबसे नीचे, रोजगार में आप सबसे नीचे, नौकरियों में आप नहीं है, थानों में आप नहीं है। जिलाधिकारी कितने होंगे मुसलमान,
लेकिन आपको नहीं समझना है। आपको चाहिए कि हमें बीजेपी को हराना है, संविधान बचाना है और हमें सेक्युलरिज्म को साबित करना है। जब आप अपने आप को बचा लेंगे, अपने घरों को बचा लेंगे, अपनी माँ बहनों की इज्जतों को बचा लेंगे, तब आप संविधान बचा पाएंगे, तब आप इस लायक हो पाएंगे कि आप संविधान के लिए लड़ाई लड़ सके। पहले आप अपने आप को बचा लीजिए, तब जाके बीजेपी को हराने की बात करिएगा। तो इसलिए जो आपके हक अधिकारों की आज लड़ाई लड़ रहा है, ऐसा ना हो कि बाद में आपको रोना पड़े या पछताना पड़े कि एक मुखलिस नेता हमारे सामने आया था जो हमारे हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन हमने उसका साथ नहीं दिया। अभी भी वक्त है कि अपने लीडर को पहचानिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी को ही वोट करिए। तमाम जो मुस्लिम लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, चाहे डॉक्टर अयूब हो, चाहे राष्ट्रीय उलमा काउंसिल हो, चाहे MIM हो, जो भी आपको सुटेबल लगे, जो भी अच्छा लगे, SDPI हो, उसको वोट करिए, उसको सपोर्ट करिए, उसको पहचानिए। संसद में आपके लिए कौन लड़ रहा है, कौन रो रहा है, CAA का बिल किसने फाड़ा था। लेकिन ये गुलामी छोड़ दीजिए, दरी बिछाने वाली बात अब छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, क्योंकि पिछले 70 सालों में मुसलमान ने सबको अपना नेता बनाया, सिर्फ मुसलमान को अपना नेता नहीं बनाया। एक बार बना के तो देखिए, मौका तो दीजिए। कौन सा पहाड़ टूट जाएगा अगर कोई मुस्लिम आपकी क़यादत कर लेगा, तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। अभी भी पिछले 70 सालों में आपने तमाम दंगे झेले, कांग्रेस की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में, बीजेपी की सरकार में, तमाम ने तो आपको दंगे दिए, दुख दिए। लेकिन आप लोगों को सेक्युलरिज्म बचाना है, संविधान बचाना है, तो आप बचाते रहिए। पहले अपने आप को इतना काबिल बनाइए, सियासी तौर पर मजबूत करिए, तब जाके आप बात करिएगा कि हाँ, हमें संविधान बचाना है। यकीनन जो हमें बचाना है और हमें सेक्युलरिज्म भी साबित करना है, लेकिन पहले इतना मजबूत तो बनिए। तो इसीलिए ये अब आप पे डिपेंड है कि आने वाले चुनाव में आप अपनी समझदारी से ऐसे लोगों को वोट करिए जो आपके लिए लड़ रहा है, आपके हक अधिकारों की बात कर रहा है। भावनाओं में बहकर या सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए अगर आप वोट करेंगे तो यकीनन आपको नुकसान होगा, जो पिछले दिनों होता आया है। बीजेपी को वही हरा सकता है जो उनको वोट करता है। बीजेपी को आप नहीं हरा सकते, क्योंकि आपके पास इतनी ताकत नहीं है। आपकी लड़ाई सिर्फ इतनी है कि आपको हिस्सेदारी मिले। हर थाने में कम से कम आपके कुछ लोग हो, दरोगा हो, सब इंस्पेक्टर हो, हर जिले में आपके लोग हो, DM हो, SP हो, ताकि आपके साथ नाइंसाफी ना हो सके। बाकी आपके ऊपर है, आपको जैसा करना है, आपका वोट है, आपका अधिकार है, जिसको मर्जी दे। मैंने तो जितना कहना था कह दिया, आप लोग समझदार हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।